मेरा नाम सना शमाउन है। मेरा नाम शमा शमाउन है। हमारा छोटा सा खुशहाल घराना था। बहुत वसाइल तो नहीं थे पर हम खुश थे। मेरी उम्र ग़ालिबन 8 साल की थी कि जब मेरे डैडी को ना बेगुनाह इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के कुछ अरसे बाद हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आस्ता आस्ता मुश्किलात बढ़ती गई और एक दिन आया कि मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया। ऑलरेडी पहले ही मेरे पापा जेल में थे और उसके बाद फिर मेरी मम्मा का भी एक्सीडेंट हो गया। हमारा घर का सर्किट और हमारा रहने का कुछ वसाइल नहीं थे, हमारे पास कुछ वसाइल नहीं थे। ऐसे दिनों का हमें सामना करना पड़ा जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। आज तक हम उन दिनों को कभी नहीं भूल सकते कि जब हमारी मम्मा भी चारपाई पे है और हमारा पापा ऑलरेडी जेल में है। तो कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि मेरे पापा को सज़ाए मौत का लेटर आ गया और मेरे पापा की उन्होंने एक डेट दे दी कि इस डेट को आपके पापा को फांसी दी जाएगी। तो क्या हुआ कि हम अपने पापा को लास्ट टाइम जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो वो दिन वो टाइम हमें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता। हम जब भी उस दिन को याद करते हैं हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी लगता उसी दिन ख़त्म हो जानी थी जिस दिन हमने अपने पापा को लास्ट टाइम देखा। हमारे पापा इतने हिम्मत वाले थे कि जब वो लास्ट टाइम हमसे मिल भी रहे थे तब भी तसल्ली देते कि खुदावन सब कुछ करेगा। खुदावन उन्होंने हमें ज़िंदगी में एक चीज़ सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि जब ज़मीन पे हमें सब छोड़ जाते पर हमारा आसमानी बाप हमें कभी नहीं छोड़ता। बस उन्होंने हमें ये बात कही कि खुदावन आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बस उस पर ईमान रखो। हमारा ईमान उस पर था। जिस दिन हम अपने पापा से मिल के आए तो हमें यही था कि खुदावन रहम करेगा, हमारा पापा बचेगा। पर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पापा को उसी रात फांसी हो गई। उस दिन हमारे लिए ऐसे था कि आज सारे दुख के पहाड़ लगता हम पे टूट पड़े हैं। फिर दिन भरते के पापा की डेथ के बाद और मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। मुश्किलात बढ़ती गई और हमारे दुख भी बढ़ते गए। पर फिर भी खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने उसमें संभाले रखा, हमें हिम्मत बख्शी कि हम उन सारी मुश्किलात का सामना करें और उनके साथ लड़े। टाइम गुजरता गया पापा की डेथ के बाद और एक दिन ऐसा आया कि मेरे जो अंकल थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, वो हम तब बिल्कुल छोटी थी, तब कोई इतनी एज नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हमने इनकी शादी कर देनी है, दोनों बहनों की। तो मेरी मामा ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटियों को कामयाब होते देखना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगी। पर कुछ घर के हालात ऐसे थे कि वसाइल नहीं थे, पर फिर भी दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगी, उनको कामयाब करूँगी। और उन्होंने खुदावन के आगे ये बात रखी कि खुदावन हमने आपके आगे फरियाद रखी है कि खुदावन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हूँ, उनको कामयाब होते देखना चाहती हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बात गलत है कि मेरी बच्चियों के अभी छोटी हैं तो इनके रिश्तों के बारे में बात हुई, तो मेरी मम्मा ने हमें उस घर से ले आए। तो हमने किसी के घर पे रहना शुरू कर दिया। तो फिर काफ़ी दिन ऐसे गुजरते गए। फिर हमें पता चला कि एक ऑर्फन सेंटर है, तो मेरी मम्मा ने उसका पता किया और उस ऑर्फन सेंटर का नाम है माय फादर होम। मेरी मम्मा ने वहाँ पर हमारा एडमिशन करवाया और खुदावन के फजल से हमारा वहाँ पर एडमिशन हो गया। हम जब वहाँ पर गए
तो मेरी मम्मा ने हमें एक चीज़ समझाई थी, एक बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि खुदावंद पे भरोसा रखो, खुदावंद सब कुछ कर देने पर कादर है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जो इतने मुश्किल, इतने बुरे हालातों से पहले हम गुजर के आ गए, खुदावंद ने उसमें हमें संभाले रखे, तो खुदावंद आने वाले दिनों में भी हमें संभाले रखे हो। और हमने जब हम घर पे थे तो हमारी कुछ टाइम के लिए हमारी स्टडी स्टॉप हो गई थी, पर जब हम हॉस्टल में आए तो फिर से हमने स्टडी करनी शुरू की। फिर से हमने ये चीज़ देखा कि अब हमें मौका मिला और अब हमने स्ट्रगल करनी, और हमने अपने माँ बाप की ख्वाहिश पर पूरा उतरना है, क्योंकि मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि हम दोनों बहनें कुछ बने, कुछ करें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने पाँव पे खड़े हों। रही है और हम हॉस्टल में आए, हमने देखा कि हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के साथ कुछ अलग अलग तरह के वाक़े, किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, कभी नहीं किसी को अकेला छोड़ता, वो हमेशा अपने बंदों के साथ रहता है। हमने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत हैं, तो हम उनके साथ हंसते खेलते, ऐसे काफ़ी टाइम हमारा गुजरा। हम उनके साथ खेलते थे, हम उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, बातें करते थे, हम टीवी देखते थे और काफ़ी हम इंजॉय करते थे। खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी के खुदावन ने उस सारे टाइम में हमें संभाले रखा, अपनी पाक प्रोटेक्शन में रखा, उन सारे बच्चों को रखा, उन बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा सबके साथ रहा खुदावन। और हमने उस हॉस्टल में रह के बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और सबसे बढ़ के कि हमने वहाँ पर रह के खुदावन को जाना। हमारी घर पे कोई ज़िंदगी नहीं थी, कुछ हालात इस तरह थे कि हर वक्त डिप्रेशन में रहते थे, हर वक्त डिप्रेशन में रहते थे कि दुआ करने का भी टाइम नहीं था मिलता। कि आप समझ सकते हैं कि उन सारे हालातों में इंसान की क्या कंडीशन हो सकती है। तो हम जब हॉस्टल में आए तो हमने अपनी दुआया रूटीन मजबूत की, खुदावंद ने हमारी बड़ी मदद की। हमने खुदा को जाना, उसके पाक कलाम को जाना। फिर हमने हमारे हॉस्टल में एक सिलाई सेंटर था, हमने वहाँ से सिलाई भी सीखी, कपड़े सिलाई करना, और अब हम अपने कपड़े खुद सिलाई कर सकते हैं। सेंटर में रह के वो सारी चीज़ें सीखी जो हमें बाहर, जो सारे हमारे पास वसाइल नहीं थे, वो हमें सारे यहाँ पर आके मिले। खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदावन ने हमें अपनी पाक पनाह में रखा, खुदावन ने हमें संभाले रखा। और खुदावन ने वो जो सारे दुख थे, वो जो सारी मुसीबतें, परेशानी जो हम गुजरे टाइम में हमने देखी, वो सारे दुखों में से जब हम गुजरे थे, आज भी अगर वो हम याद करें ना, तो हम तब सोचते थे कि बस ज़िंदगी आज ख़त्म है। हमने भूख देखी, बाहर रह के प्यास देखी, धूप देखी, सारा कुछ हमने बर्दाश्त किया। पर जब हम यहाँ पर आए तो बड़ा अच्छा माहौल था। हमें बाकायदा स्कूल भेजा जाता था, ट्यूशन टीचर्स पढ़ाने के लिए आते थे, हमारे हॉस्टल में वर्कर्स थे, कुक थे, वो हमारा बड़ा ख्याल रखते थे, मेड थे, वो हमसे बड़ा प्यार करते थे। और बड़ी अच्छी तरीके से जब हम हॉस्टल में, तो हमारी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जैसे पहले थी आस्ता आस्ता वैसे होती गई। और आज भी हम उन दिनों को याद करें ना, तो हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एकदम से दुखों में से उठा के हमें फिर खुशियाँ दिखाई। हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की।
मेरे पापा की ये ख्वाहिश थी कि हम दोनों पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, हम कुछ अच्छा करें अपनी ज़िंदगी के लिए, कि हमें आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो वो सारे वसाइल अब खुदावंद आस्ता आस्ता करके हमें सब कुछ खुदावंद ने मुहैया कर दिया। और मैं ख़ास तौर पे इस हॉस्टल के ऑनर्स का, भाई साइमन का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि भाई ने हमें अपने बेटियों की तरह, अपनी बहनों की तरह रखा, बड़ी इज़्ज़त दी, हमेशा हमसे प्यार किया। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का और इस अदारे का कि इस अदारे ने हमें बड़ी सपोर्ट की, अपनी बेटियों की तरह हमें रखा और बड़ा ही प्यार किया। और हमारे जो माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हम नर्सिंग में जाएं, हम मेडिकल में जाएं, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम नर्सिंग क्लासेस अटेंड करने वाले हैं। और मैं खुश भी हूँ जाने के लिए, और एक तरफ से सैड भी हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी के माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, पर अदारा उनको इस कदर सपोर्ट कर रहा है कि उनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही। खुदावंद उनके लिए वसाइल खुद मुहैया कर रहा है, खुदावंद उनके लिए हर एक चीज़ खुद प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और वो बच्चों के साथ इस कदर प्यार बढ़ गया कि अभी जब कभी इससे पहले भी हम कभी जाने का नाम भी लेते तो वो रोना शुरू कर देते थे। और अभी जब हम जा रहे हैं नर्सिंग क्लासेस के लिए तो वो बड़े सैड है। तो फिर भी वो यही हमारी दुआ करते हैं कि आप यूँ कामयाब हों। तो हमारी भी दिल से यही दुआ है कि जब कभी हम उनको दोबारा मिले तो हम उनको भी कामयाब देखें। हमारी दिल से उनके लिए दुआ है। हॉस्टल के लिए यही दुआ है कि खुदा इस हॉस्टल को बढ़ाए। और उन सारे लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हमें सपोर्ट करते आए हैं फाइनेंशियली तौर पे, दुआओं की सूरत में जो हमें सपोर्ट करते आए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के लिए, उनके लिए कि खुदावंद उनको ढेरों बरकतों से नवाजे, खुदावंद अपनी बरकतों के दरवाजे उनके लिए खोले। और मेरे अजीज़ों, आप लोगों को मैं आज यही बात बताना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैंने खुद तजर्बा किया इस बात का कि खुदावंद बड़ा मेहरबान है। फ़क्त हमें ज़रूरत है कि हम उस पर ईमान रखें। हमारी ज़िंदगी में नाउम्मीदी थी, हम ये समझते थे कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, पर खुदावंद ने हमें फिर उठा खड़ा किया। खुदावंद ने हमारे दिल में फिर ये बात डाली कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, अपने बच्चों से कभी दस्तबेदार नहीं होता।